Guys, welcome back to my channel. Hope all is well. I think all of you are following safety measures and guidelines issued by the governments against due to pandemic. Stay healthy, be safe at home. So now let's come to the point. So guys, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू बिकम अ बैंक पीओ कि बैंक पीओ कैसे बने। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि बैंक पीओ क्या होता है। तो बैंक पीओ की फुल फॉर्म होती है प्रोबेशनरी ऑफिसर एंड इसको हम असिस्टेंट जनरल मैनेजर भी कहते हैं। ओके, एंड सेकंड होता है हमारा व्हाट इज़ बैंक पीओ। तो गाइस ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि बैंक पीओ क्या होता है या फिर बैंक पीओ के वर्क क्या क्या होते हैं। ये मैंने मेरी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ओके, तो मैं बैंक पीओ के बारे में बताना चाहती हूँ कि जब आप बैंक पीओ का एग्ज़ाम्स दे देते हो, मीन्स आप क्वालिफाई हो जाते हो, तो उसमें बैंक पीओ का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आपका ट्रेनिंग पीरियड होता है और उस ट्रेनिंग पीरियड के दौरान आपको हर तरीके का काम करवाया जाता है। मीन्स जैसे कि क्लर्क लेवल, सेल्स, मार्केटिंग, अकाउंटिंग एंड डेली रूटीन्स के जो वर्क होते हैं, लोन वगैरह, ठीक है, एंड एटीएम, ये बुक्स वगैरह इशू करना, ये सब सारे काम आपसे करवाए जाते हैं। आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद एकदम से आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी नहीं दी जाती है। ट्रेनिंग पीरियड में आपको सब कुछ सिखाया जाता है। जब आपका ट्रेनिंग पीरियड ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद आपको किसी भी बैंक में प्रमोट कर दिया जाता है एंड उसके बाद आपको जो पीओ की जो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो दे दी जाती है। ओके, सो नाउ एंड इस वीडियो में गाइस मैं बैंकिंग से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने वाली हूँ, तो इस वीडियो को देखने के लिए लास्ट तक पक्का से बने रहना। एंड गाइस अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए एंड साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ओके, सो नाउ लेट्स थर्ड पॉइंट, बैंक पीओ बनने के लिए क्या करें। तो गाइस बैंक पीओ बनने के लिए ना आपको सबसे पहले आईबीपीएस का फॉर्म फिल करना होगा। ओके, एंड आईबीपीएस की फुल फॉर्म होती है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। ओके, एंड जो आईबीपीएस होता है ना, इसका काम यही होता है कि ये सभी बैंक जो होते हैं ना उनका एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाता है। ठीक है, ये एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कि सभी बैंक्स के एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करवाता है। ओके, एंड ये साल में मतलब 1 ईयर में 4 टाइम्स एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाता है। तो ये कौन से एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाता है, मतलब 4 टाइम्स के एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाता है। तो फर्स्ट हमारा होता है बैंक क्लर्क का, सेकंड बैंक पीओ का, एंड थर्ड आरआरबी ऑफिसर, एंड लास्ट हमारा होता है आरआरबी असिस्टेंट ऑफिसर। ओके, तो ये चारों एग्ज़ाम्स हमारे कंडक्ट करवाता है। तो ओके, तो हमारा फोर्थ जो ऑप्शन होता है वो होता है ऑप्शन टू बिकम अ बैंक पीओ, कि हम बैंक पीओ कैसे कैसे बन सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस होते हैं हमारे पास बैंक पीओ बनने के लिए। तो जो फर्स्ट होता है जो कि मैंने बताया आपको आईबीपीएस, आप आईबीपीएस के थ्रू बैंक पीओ बन सकते हो। और सेकंड मैंने बताया एसबीआई, आप एसबीआई के थ्रू भी बैंक पीओ बन सकते हो। एक तो आईबीपीएस साल में एक बार वैकेंसी निकालता है और एक एसबीआई भी अपनी एक वैकेंसी निकालता है। तो आप ये 2 ऑप्शन से आप बैंक पीओ बन सकते हो एंड दोनों के फॉर्म जो होते हैं वो ऑनलाइन होते हो, तो आप जाके ऑनलाइन मतलब फॉर्म फिल कर सकते हो एंड इस तरह से आप बैंक पीओ बन सकते हो। ये 2 मेथड्स होते हैं। ओके, तो फिफ्थ हमारा होता है क्वालिफिकेशन। तो हमारी क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। तो गाइस बैंक पीओ बनने के लिए ना आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए एंड साथ ही में आप जिस भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो तो उसको भारतीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। ओके, एंड गाइस मैं यहाँ पे एक डाउट लेना चाहूँगी। किसी स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि मैम क्या मैं 12th के बाद बैंक पीओ का एग्ज़ाम दे सकती हूँ। सो गाइस नो, अगर आपको बैंक पीओ या फिर बैंक क्लर्क या फिर आपको कोई भी बैंकिंग एग्ज़ाम देना है तो उसके लिए आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, आई होप आपका डाउट अब क्लियर हो चुका होगा। एंड सिक्स्थ होता है हमारा स्ट्रीम। ठीक है, तो गाइस आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आप बैंकिंग जॉब बैंक एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो। ऐसा कुछ नहीं होता कि कॉमर्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं वही सिर्फ बैंकिंग एग्ज़ाम्स दे सकते हैं या फिर वही बैंक पीओ बन सकते हो। आप किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे साइंस से हो, चाहे कॉमर्स से हो, चाहे आर्ट्स से हो, आप किसी भी स्ट्रीम से हो, किसी भी स्ट्रीम से हो आप, तो बैंक पीओ का एग्ज़ाम आप दे सकते हो। ओके,
एंड सेवन्थ होता है एज लिमिट। तो एज लिमिट क्या होती है बैंक पीओ बनने के बाद? तो जो हमारी मिनिमम एज होती है ना वो होती है 20 ईयर्स और मैक्सिमम एज होती है 30 ईयर्स। इसके अलावा जो रिजर्व कैटेगरीज होती है ना उनमें भी छूट दी होती है। जैसे कि गाइस देखो, जो ओबीसी होता है उसको 5 ईयर्स होता है, एससी एसटी को भी 5 ईयर्स होता है, और जो पीडब्ल्यूडी होता है ना उसको 10 ईयर्स होता है, और जो एक्स सर्विसमैन होता है उसको 5 ईयर्स होता है। तो ये सब रिलैक्सेशन दिया होता है। ओके। एंड जो फिफ्थ होता है वो होता है फॉर्म कब फिल कर सकते हैं। सो गाइस, जो अगस्त होता है ना, अगस्त में इसकी डेट रिलीज़ होती है एग्ज़ाम्स की फॉर्म फिल करने की। अगस्त से लेकर अक्टूबर तक इसके बीच में जो टाइम पीरियड दिया रहता है ना उसमें आपको एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना पड़ता है, और एटलीस्ट इसके लिए 24 to 25 डेज़ का डिफरेंस रहता है। तो उस टाइम में आप अपने फॉर्म फिल कर सकते हो। तो गाइस मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जब फॉर्म की डेट निकलती है ना तो आप 1-2 दिन छोड़ के स्टार्टिंग में आप अपना फॉर्म फिल कर लेना, क्योंकि बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। ओके, कभी पेमेंट का इशू एंड कभी कभी सेंटर्स का इशू भी हो जाता है। तो अगर आपको फॉर्म फिल करना है ना तो आप स्टार्टिंग से ही कर लेना। एंड नाइन्थ हमारा है स्टेजेस ऑफ एग्ज़ाम, कि जो एग्ज़ाम की स्टेजेस होती है ना वो कैसे कैसे होती है, क्या स्टेजेस होती है एग्ज़ाम्स की, हम कैसे एग्ज़ाम्स देते हैं। ओके, तो ये सब होता है। तो फर्स्ट हमारा होता है प्री। तो गाइस प्री में हम देखते हैं, जो हमारा प्री होता है ना उसमें हमारे 3 सब्जेक्ट्स होते हैं और 100 क्वेश्चंस होते हैं और टोटल 100 मार्क्स भी होते हैं और 1 आवर का टाइम दिया जाता है। ओके, ये शायद मैं यहाँ पे लिखना भूल गई, तो इसमें 1 आवर का टाइम दिया जाता है। फर्स्ट जो हमारा होता है वो होता है इंग्लिश। इंग्लिश में हमारे पास 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स एंड 20 मिनट्स। ओके, फिर होता है मैथ। मैथ में 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स एंड 20 मिनट्स। ओके, फिर होता है रीजनिंग। रीजनिंग में 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स एंड 20 मिनट्स। ओके, एंड जो भी जो गाइस जो प्री को क्वालिफाई कर जाता है ना वो जाता है फिर मेंस में। ओके, उसके बाद होता है हमारा मेंस एग्ज़ाम। तो मेंस में हमारे पास होते हैं 4 सब्जेक्ट्स, ठीक है, एंड 155 हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं। ओके, और टोटल मार्क्स होते हैं 200 एंड 3 आवर्स का टाइम होता है हमारे पास। जो फर्स्ट होता है ना हमारा वो होता है रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट होता है, इसमें हमारे पास 45 क्वेश्चन एंड 60 मार्क्स एंड 60 मिनट्स होते हैं। सेकंड जो होता है वो होता है जर्नल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस। इसमें हमारे होते हैं 40 क्वेश्चंस, 40 मार्क्स एंड 35 क्वेश्चंस। ओके, एंड थर्ड हमारा होता है इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें हमारे 35 क्वेश्चन, 40 मार्क्स एंड 40 मिनट्स होते हैं। ओके, एंड फोर्थ हमारा होता है डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, इसको मैथ भी बोल देते हैं। 35 क्वेश्चन, 60 मार्क्स एंड 45 मिनट्स। ओके, सो ये होता है हमारा मेंस। जब हम प्री और मेन क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद हमारा होता है इंटरव्यू, ठीक है। लेकिन इंटरव्यू से जस्ट पहले हमारा होता है एक रिटन टेस्ट। जो रिटन टेस्ट होता है उसमें हमारा 25 टोटल 25 मार्क्स का होता है। इसमें हमें कंप्यूटर बेस्ड पे टाइपिंग करना पड़ता है। ओके, एंड क्या बोलते हैं गाइस, उसमें हमें एस्से लेटर दिया जाता है, वो सब हमें टाइप करना पड़ता है। उसके लिए आपको गाइस इंग्लिश टाइपिंग आनी चाहिए, ठीक है, ये मस्ट है। और जो लास्ट होता है जब हम रिटन टेस्ट में क्वालिफाई हो जाते हैं तो उसके बाद हमारा होता है इंटरव्यू। एंड एक बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि गाइस जो मेरिट लिस्ट बनते हैं ना वो रिटन टेस्ट के जो मार्क्स होते हैं ना उसमें इंक्लूड नहीं होते। मेरिट लिस्ट हमारी बस मेंस से बनती है, ठीक है। मेंस में जितने भी हमारे नंबर्स आते हैं ना उससे हमारी मेरिट लिस्ट बनती है। ओके, सो नाउ लेट, तो गाइज उसके बाद हमारा होता है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू हमारा होता है 100 मार्क्स का। उसमें से जो जर्नल वाले होते हैं ना उसको 40% मार्क्स लाने होते हैं, एंड ओबीसी एंड एससी एंड एसटी वालों को 35% मार्क्स लाने होते हैं। ओके, एंड सो गाइज जिसका इंटरव्यू क्वालिफाई हो जाता है तो वो बन जाता है बैंक पीओ, उसको बैंक पीओ की पोस्ट दे दी जाती है। ओके, तो अभी हमने देखा कि एग्ज़ाम्स कैसे कैसे होते हैं, ठीक है, कितने स्टेजेस होती हैं। ओके, एंड इनका जो सिलेबस है वो भी मैं अपनी अगली आने वाली वीडियोस में धीरे धीरे डिस्कस करूँगी। ओके, सो अभी हम देखते हैं सैलरी की सैलरी क्या होती है। तो जो हमारी बेसिक सैलरी होती है ना वो होती है हमारी 23,700 पर मंथ, प्लस इसमें हमारे जो अलाउंसेस होते हैं ना वो भी ऐड होते हैं। तो उसके बाद हमारी जो सैलरी होती है ना 38,700 के बीच में, मतलब 38
4700 से लेके 42,000 तक हमारी सैलरी होती है पर मंथ की। एंड गाइस ये डिपेंड करता है कि बैंक टू बैंक एंड पोस्टिंग। ओके, तो जैसे कि जो मेट्रो सिटीज़ होती है वहाँ पे इनकम थोड़ी ठीक होती है, मीन्स सैलरी थोड़ी ठीक देते हैं। तो ये मैं बोल ही रही हूँ कि डिपेंड्स ऑन बैंक एंड पोस्टिंग्स। ओके, तो हमारा लास्ट पॉइंट आता है कि हाउ टू प्रिपरेशन, कि हम बैंकिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस कैसे करें। तो फर्स्ट तो गाइज हमें सिलेबस पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है। ठीक है, सिलेबस आपको पता होना चाहिए। एंड यहाँ पे भी मैं एक डाउट लेना चाहूँगी, किसी स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि मैम हम कौन सी बुक लें। सो गाइज मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आपको किसी भी बुक की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बैंकिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बस सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस आप कहीं से भी ढूंढ सकते हो, जैसे गूगल, यूट्यूब, यहाँ से आप सिलेबस इकट्ठा कर सकते हो। बिकॉज गाइस बुक्स लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। और ये भी पूछा था कि मैम हम कौन से ऑथर की बुक ले, तो गाइस को आप किसी की भी बुक लो, सेम ही दिया रहता है। एंड किसी भी बुक में ये तो दिया नहीं रहता कि एग्ज़ाम्स में ये वाला क्वेश्चन आएगा, ये वाला क्वेश्चन आएगा। इसके लिए तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ही उठाने पड़ेंगे, वही चेक करने पड़ेंगे। सो गाइस इसके लिए आप ना क्या बोलते कि सिलेबस इकट्ठा करो, उसको एक जगह पे लिखो आप, और वहाँ से आप अपना प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो। गाइस अगर आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए ना, तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। उसकी आईडी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। सो गाइस मैं यही बोलूँगी कि आप अपना एक सिलेबस एक नोटबुक में रिटन डाउन करो, और वहाँ पे आप उसको धीरे धीरे एक एक टॉपिक उठा और वहाँ से पढ़ना स्टार्ट करो। बिकॉज गाइस अगर आप बुक्स भी मंगवाओगे ना, तभी भी आपको खुद से नहीं समझ में आएगा कुछ भी। उसके लिए आप यूट्यूब खोलोगे, ठीक है, यूट्यूब से समझोगे। सो गाइस आप इससे अच्छा पहले ही यूट्यूब से पढ़ना स्टार्ट करो। एंड ओके, और सेकंड हमारा होता है प्लान। तो गाइस आपको पता ही है, प्लान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिना प्लान के कुछ भी नहीं है। तो प्लान बनाओ एंड टाइम टेबल बनाओ, टाइम टेबल को फॉलो करो। और साथ ही में जब आपका सिलेबस और जो उनके टॉपिक्स हैं वो सब कवर हो जाए ना, तो उसके बाद आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स अटैम्प्ट करो। एटलीस्ट आप ऐसे बनाओ कि 1 वीक में आप 6 डेज आप पूरा पढ़ो। एंड जो एक दिन होता है ना, उस दिन जैसे कि संडे, आप उस दिन सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ही करो। ओके, तो इससे आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। एंड गाइस मेरी आने वाली वीडियोस में इन जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके सिलेबस डिस्कस करूँगी। सो गाइस मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। एंड गाइस अगर अभी तक आपने मेरी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। बिकॉज़ जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि जो ज्ञान होता है ना, वो बांटने से ही बढ़ता है। अगर आप बांटोगे तो आपका भी ज्ञान बढ़ेगा ही। ठीक है, तो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।